हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों यह जो है यूटेजिया दोस्तों बुक आ चुका है बेल्टॉन का। दोस्तों न्यू बुक है बेल्टॉन डीओ नई भर्ती, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों डीओ नई भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर। और इसमें एक खासियत है दोस्तों इस बुक का, यहाँ पर इसमें 5 दोस्तों प्रीवियस ईयर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अर्थात प्रश्न, और 10 दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट दोस्तों। और सभी को दोस्तों अपलोड कर देंगे दोस्तों यूट्यूब पर। आप लोग जितना हो सके एक वीडियो को 2 बार 4 बार जितना देखेंगे उतना फायदा है, क्योंकि दोस्तों 500 क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों एग्जाम निकालने के लिए। और जितना रिवीजन कीजिए उतना अच्छा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर जो है, सुन लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है उसको दोस्तों थोड़ा कठिन होता है पढ़ने में, इसलिए दोस्तों जितना अधिक हो रिवीजन कीजिए। और जीके जीएस तो होता है कि 1-2 बार रिवीजन करने से याद होता है, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा याद करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आइए दोस्तों, और जो कि ये जो है यहाँ पर लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर सेट। यहाँ पर देख सकते हैं 19/12/2019 का है। और इस जो वीडियो को दोस्तों कम से कम आप लोग 3 बार रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, 3 बार, ताकि दोस्तों आप लोग का सभी जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर, यहाँ पर 19/12/2019 से क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। आइए सीधा प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 5 एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। बिल्कुल, यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं, मतलब बारी बारी से आप जाना चाहते हैं, तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे, उस टैब का नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू और स्विच विंडोज। व्यू स्विच विंडोज टैब पर जाइएगा दोस्तों, तभी जाके ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर दोस्तों मेन हाईलाइट है। टेबल ऑफ कंटेंट की जोड़ने के लिए आप किस मेनू के चयन करेंगे, उस मेनू के नाम बताना है। इसके अंदर सी रेफरेंस है, और इसी दोस्तों मेनू को चयन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे। डेली जो भी क्वेश्चन होगा सेट प्रैक्टिस सेट सभी को अपलोड करेंगे। तो प्रश्न होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है एक, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 241 या .1.2.234 क्लास IP एड्रेस बताना है दोस्तों। तो इस जो सब कोड को याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ई है दोस्तों, ई याद रखिएगा IP एड्रेस। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर लिखा है इंसर्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंतः स्थापित करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और सत्य कथन को ही चुनना है। इसका आंसर तो सी, मौजूदा MS एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक MS एक्सेल का आइकन दिखेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कोई जीके जीएस नहीं है कि दोस्तों स्पीड में आप लोग को रिवीजन करा दे। दोस्तों कंप्यूटर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप लोग थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा दोस्तों तो अच्छा रहेगा। जीके जीएस नहीं है कि जल्दी थोड़ा पढ़ा देंगे आप लोगों को, थोड़ा ध्यान रखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, डाटा का चिंता नहीं रखिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न पर, MS एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है बॉडजेट.1, याद रखिएगा बॉडजेट.1। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन को ही चुनना है। देखिए दोस्तों ये जो क्या है ना, मेन हेडिंग है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में गलत चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में सही को देख लेते हैं, यही याद करना जरूरी है। तो इसमें इसे सिलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड क्लिक करता है, और सी में है एक स्लाइड को डिलीट करता है, और डी में है स्लाइड को चंचनेल पिक्चर के रूप में करता है। दोस्तों ये सभी को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यही जरूरी है। हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आ भी जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 500 क्वेश्चन काफ़ी है एग्जाम में दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों निश्चित आ रहा है दोस्तों, इसके पहले भी आया था, इसलिए आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। और जो भी अधिकांश आ रहा है 2016 के संबंधित आ रहा है, जो भी कंप्यूटर 2016 से संबंधित।
आइए दोस्तों प्रश्न पर, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में, यहाँ पर देखिए दोस्तों, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन कहीं चुना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है गलत है, और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। इसे सिलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड क्लिक करता है और एक स्लाइड को डिलीट करता है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर सुन लीजिए, कोई बात नहीं। स्लाइड को चंजेल फिक्चर के रूप में करता है, सभी सही है, यहाँ पर गलत नहीं चुना था। अगला प्रश्न पाते हैं। बजट बजट और वित्तीय प्रतिवेदना के जैसे अंकीय डेटा को, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंकीय डेटा को संगठित, यही कोड वर्ड है, अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषण व अलेखित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स के नाम से जाना जाता है। MS एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं है? MS एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत वह कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं है? इसका आंसर 1, स्पीड कोलोमो। स्पीड दोस्तों कोलोमोन, ये जो है इसका आंसर 1, याद रखिएगा दोस्तों। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा है, बुक भी वो बहुत अच्छा है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मेल मर्ज के लिए डेटा भी कॉप मेल मर्ज के लिए डेटा भी के कॉप में MS एक्सेल स्टोर तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपका स्प्रेड शीट में किस नाम से उन फील्ड के नामों से सुमेलित ही जिन्हें आप अपना मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, कॉलम। इसे कॉलम याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों मेन हेडिंग क्या है? टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AMICR का इस यहाँ पर दोस्तों इस प्रक्रिया को दोस्तों यह प्रयोग करेंगे, AMICR। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, क्लास नेटवर्क में पहले दोस्तों यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर बता देना है आपको लोग को। यहाँ पर डी है, 8 और 24 है। तो देखिए दोस्तों, क्लास नेटवर्क में पहले 8-24 बीट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर दोस्तों शेष बीट एड्रेस होस्ट पार्ट होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या भराएगा, क्लास नेटवर्क में पहले 8 हो, यहाँ पर 8 भराएगा, 8 बीट के एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं, और यहाँ पर दोस्तों 24 बीट और एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 8 और 24 भराएगा। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक कॉल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आप लोग पढ़िए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो लॉन्ग दिया ही है कंप्यूटर का। आइए, MS एक्सेल में दोस्तों यहाँ फिर भरना है, इसका आंसर 1, तो क्या है? टेक्स्ट फंक्शन। तो MS एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीकों में परिवर्तन करने की सुविधा देता है, बिल्कुल। और यह उस स्थिति उपयोग होता है जब आप संख्याओं के अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं, या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ संयोजित करना चाहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1, टेक्स्ट फंक्शन, याद रखिएगा, टेक्स्ट फंक्शन। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, अर्थात गलत है? गलत तो सी है, लेकिन गलत को नहीं देखें दोस्तों, सही को याद कर लेते हैं। तो गलत तो ऑटोमेटिक छटा ही जाएगा। वर्कशीट लेवल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फीचर के रूप में अभिप्रेत नहीं होता है, यह केवल प्रयोक्ताओं को वर्कशीट में लॉक की हुई सेल्स में परिवर्तन करने से रोकता है। और दूसरा है, आप सीट प्रोटेक्शन के साथ यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि यूज सीट में वास्तव में क्या कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप वर्कशीट में कोई भी महत्वपूर्ण डेटा प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ लीजिएगा,
तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों सी तो है और डी को देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में आप एमएस एक्सेल फाइल को पासवर्ड निर्दिष्ट करके लॉक कर सकते हैं, जिसे यूज इसे खोल या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा लॉन्ग है, एक बार देखिएगा एक बार और वीडियो तो आप लोग समझ में आ जाएगा। एमएस एक्सेल मेर्ज मर्ज के लिए देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ क्या है, स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर गलत को ही चुना है, इसका आंसर भी गलत है। सही को देखेंगे, फील्ड के नाम कॉलम लेवल लिस्ट पहली पंक्ति में होने चाहिए और फील्ड के नाम विशिष्ट होने चाहिए। सी में है दोस्तों, फील्ड के नामों तथा प्रथम रिकॉर्ड के माध्यम पंक्ति होनी चाहिए। उसके बाद यदि वर्कशीट में कोई अतिरिक्त सूचना है तो कम से कम एक रिक्त पंक्ति या स्तंभ होने चाहिए जो लिस्ट को अन्य डेटा को पृथक कर सके। थोड़ा सा कोई क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भरना है। इसका आंसर सी तो क्या है, कंपाइलर। तो उसके बाद पढ़ेंगे कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है। बिल्कुल, और फिर उसे इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो सी, कंपाइलर द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन होगा 17 नंबर दोस्तों, ये एक आइकन होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का आंसर डी हो जाएगा, शॉर्टकट। तो उसके बाद पढ़िए, शॉर्टकट एक आइकन होता है जो आपको उस आइकन डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन या फिक्चर तक निर्देश करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूज करने के लिए आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम आमतौर पर डेस्कटॉप पर बनता है। बिल्कुल, इसे आइकन के कोने में एक छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शॉर्टकट याद रखिएगा दोस्तों। 18वां प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब और स्पेसेज के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की एलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट स्तंभ तथा पंक्तियों को आसानी से एलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, टेबल याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आउट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए दोस्तों, स्मार्ट आउट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए मेन हेडिंग है और उसके बाद स्मार्ट आउट पर क्लिक करें। बिल्कुल, और स्मार्ट आउट टूल्स के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा डेजिंग स्मार्ट आउट स्टाइलिंग चेंज कलर। तो टैब पर स्मार्ट आउट ग्रुप में क्लिक करें, इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन लॉन्ग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो दोस्तों वही विकल्प है, इसका आंसर बी, डिजाइन में। एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो डिजाइन में दोस्तों पा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या परिमाण होगा? तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है, डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। दोस्तों डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए जो एक क्वेश्चन है यही है, राइट क्लिक ऑन फाइल नेम सेंड टू डेस्कटॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 नंबर, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा एक, डेस्कटॉप पर फाइल खोल देंगे, इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है, इसका आंसर सी है और थोड़ा सा ध्यान में भटक गया था। निम्नलिखित में से क्या परिणाम है? तो इसका आंसर सी, डेस्कटॉप पर फाइल शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। और यहाँ पर इसका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है। तो राइट क्लिक ऑन फाइल नेम सेंड टू डेस्कटॉप। आइए दोस्तों प्रश्न पर 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू को फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
जो कि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना, जो कि ये गलत है और सभी दोस्तों सही है। तो देख लेते हैं पहला को छोड़कर प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंडेक्स करना, और उसके बाद एरिथोमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशन को क्रियान्वित करना, और उसके बाद भंडारित स्टोर्ड प्रोग्राम निर्देश को क्रियान्वित करना। ये सभी सही है और गलत कहीं चुना तो इसका आंसर एक हो जाएगा। थोड़ा सा आधा दिख रहा है ना, तो इसके बाद यहाँ पर एक हो जाएगा इसे, और बाकी दोस्तों सभी सही है, पहला जो है गलत है। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट से दोस्तों कनेक्ट करने के समय यहाँ पर 1 Mbps डेटा ट्रांसफ़र की दर प्रति सेकेंड बराबर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 के पावर 6 बाइट्स। याद रखिएगा 10 के पावर 6 बाइट्स होता है। प्रश्न, मेल मर्ज प्रोसेसर में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं बिल्कुल, तो मेन डॉक्यूमेंट तथा मल्ट डॉक्यूमेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक डेटा सोर्स है। क्वेश्चन समझ लीजिए, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं बिल्कुल, मेन डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स तथा मल्ट डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या सत्य कथन को ही चुना है। इसका आंसर एक, यह विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर है, और यह जो है दोस्तों एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है ना, यह जो है यह विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल इसका आंसर है। मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। प्रश्न पर आते हैं, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर काली करने के लिए क्या दबाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर, इसका आंसर बी स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर काली करने के लिए दोस्तों बी ही दबाएंगे, बी। यदि आप MS एक्सेल 2016, देखिए आ गया दोस्तों 2016 वर्कशीट स्लाइड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों तो इसका आंसर यहाँ पर बी स्मार्ट आउट। तो यहाँ पर दोस्तों भरिएगा स्मार्ट आउट, जैसे कि ओरो स्टार बैनर, ये सभी दोस्तों का उपयोग करना अच्छा तरीका है। क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं बिल्कुल, तो क्या करेंगे स्मार्ट आउट, यहाँ पर स्मार्ट आउट जैसे ओरो स्टार बैनर, ये सभी का उपयोग करना अच्छा तरीका है, बिल्कुल तरीका होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन MS एक्सेल में सेल के कंटेंट्स या फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तन होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इसका आंसर सी। यहाँ पर सी है दोस्तों, क्या है ये जो सी है, श्रिंक टेक्स्ट टू फिट दोस्तों, याद रख लीजिएगा इसको। आप अपने समस्त ग्राहकों को मानक पत्र भेज रहे हैं, बिल्कुल मानक पत्र भेज रहे हैं, तो आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिखना चाहते हैं, तो MS वर्ड 2016 में आप कौन सा इंस्टॉल करेंगे, तो यही करेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन सी डेटा सोर्स दोस्तों, डेटा सोर्स इंस्टॉल करेंगे, डेटा सोर्स याद रखने का प्रयास कीजिएगा। MS पावर पॉइंट में यहाँ पर भरना है, इसका आंसर दोस्तों बी में क्या है एनिमेशन, तो उसके बाद पढ़िएगा MS पावर पॉइंट में एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प है, देख सकते हैं ना, ट्रिगर विकल्प का उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एनिमेशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइन के माध्यम से दूरी क्या कहलाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लाइन स्पेसिंग के नाम से जानेंगे वो दूरी को। आइए प्रश्न पर, निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट्स पर विचार करें, तो विचार करेंगे दोस्तों, क्यों नहीं करेंगे, इसका आंसर सी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर सी है 7 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सेल CI में फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला है, फार्मूला का याद रखिएगा A1 + B, और यहाँ डॉलर का चित्र है 1 है, और C1 फार्मूला C2 कॉपी किया जाता है, तो C2 दिखाने वाला मान C2 में दिखाने वाला मान होगा, तो 7 होगा दोस्तों, 7 होगा। आइए प्रश्न है 8 पेजेस वाले MS वर्ड 2016
8 पेजेस वाले MS वर्ड में 16 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 प्रिंट आउट लेना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? हाँ दोस्तों, वही सेटिंग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बी है, आंसर है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट करेंगे तो ये सभी दोस्तों हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ना कि कंप्यूटर नेटवर्क के कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने के वाला केबल को क्या कहते हैं? उस केबल के नाम बताना। इसका आंसर डी क्या है? रजिस्टर्ड जैक 45। रजिस्टर्ड जैक 45 याद रखिएगा। आइए प्रश्न पर। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं वे पंक्ति स्तंभ। देखिए दोस्तों, MS एक्सेल वर्क्स में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ क्या कहलाते हैं? जो चार्ट में प्लोडेट होते हैं। चार्ट में दोस्तों मतलब कहने का मतलब है चार्ट में जो है प्लोडेट होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेटा सीरीज। डेटा सीरीज यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, डेटा सीरीज। अगला प्रश्न पर, एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? बिल्कुल उपयोग करेंगे इसका आंसर डी। यहाँ पर दोस्तों पेस्ट क्या लिखा हुआ है? पास्ट स्पेशल फॉर्मेट। पास्ट स्पेशल फॉर्मेट याद रखिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न पर। प्रश्न होगा दोस्तों 37 नंबर, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? यही करता है इसका सही आंसर ऑप्शन पहला ही सही है। यह वर्कबुक को इस तरह से सुरक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास क्या है? पासवर्ड होगा। जिनके पास पासवर्ड होगा वही है प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन। याद हो गया। अगला प्रश्न पाते हैं। प्रश्न है वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय, जो कि वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय यहाँ पर लिखा हुआ है SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? SSID इसका सही आंसर ऑप्शन डी में क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। तो दोस्तों फिर से देखिएगा, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। अगला प्रश्न, MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपोनेट। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिएगा रुकिए दोस्तों, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी। थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर इसका सही आंसर डी, असेंबली। दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असेंबली। याद रखिएगा। आइए प्रश्न पर। MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रिटेम कैसे करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों? राइट क्लिक ऑन द शीट नेम और रीनेम। याद रखिएगा, सी है इसका आंसर, सी है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है। आइए प्रश्न पर। तो यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न में दोस्तों। तो प्रश्नों का 42 नंबर, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? यही करना होगा। इसका आंसर डी में क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों डी देख सकते हैं, इसका आंसर डी है। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर विकल्प एम लिखा हुआ है, परिवर्तन किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है होम पेज टैब पर बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो का क्लिक करेंगे। उसके बाद वांछित फॉन्ट चयन करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फॉन्ट। याद रखिएगा। आइए प्रश्न पर। MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग करके सेल फॉर्मेट किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फॉर्मेट पॉइंटर।
फॉर्मेट पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, फॉर्मेट पॉइंटर दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कार्यालय में दोस्तों, कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले ये क्या है, लैपटॉप। लैपटॉप दोस्तों, तो यहाँ पर पहले को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 512 GB। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे, कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में 512 GB की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। बिल्कुल समझ गए होंगे 512 GB। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट टेक्स्ट डाइडेक्शन में डिफ़ॉल्ट के रूप में किसे विकल्प होता है। तो यहाँ पर दोस्तों डिफ़ॉल्ट के रूप में MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डाइडेक्शन में डिफ़ॉल्ट के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 4 याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। अगला प्रश्न पे आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज दोस्तों, मेल मर्ज का इस्तेमाल करने के लिए अर्थात करते हुए लेबलर्स को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट मेन मर्ज, उसके बाद लेबर्स पर जाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है, मैलिंज है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये जो है ना हाईलाइट है, इसको याद रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैलिंज। ये प्रश्न पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 47 नंबर सी है। तो सी में क्या है दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर। तो आप लोग पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। तो इसका आंसर डिवाइस ड्राइवर याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पे आते हैं, कॉलम बी की समस्त सेल्स के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए दोस्तों, बोल्ड या इटैलिक करने के लिए दोस्तों और आप क्या करेंगे दोस्तों, तो यही करेंगे हम लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा, कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल, और होम मेनू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी और आई का उपयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बी और आई का उपयोग करेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी ही है। अगला प्रश्न पे आते हैं, तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर 49 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल में रैप टेस्ट को समायोजित करने के लिए यहाँ पर दोस्तों किसका अनडस्ट करेंगे, अनडस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है, रो की ऊंचाई याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझ लीजिए। MS एक्सेल रैप टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए रो की ऊंचाई का दोस्तों यह जो है अंडरस्टैंड करता है। अगला प्रश्न पाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। विंडोज एक्सपी जो है ना, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा बी। तो क्या है, टॉस्ट बार। क्वेश्चन पढ़ेंगे, विंडोज एक्सपी टॉक्स बार बटन होते हैं, बिल्कुल टॉक्स बार बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों को त्वरित एक्सेस देते हैं। तो टॉक्स बार इसका आंसर हो जाएगा, बी ही सही है। अगला प्रश्न पाते हैं, रेज, यहाँ पर एक कोड वर्ड है रेज A1D5 है। रेज A1D5 में कितनी सेल होते हैं, तो सेलों की संख्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सेल होते हैं, याद रखिए दोस्तों बी। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+F2 का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। आइए प्रश्न पर, यहाँ पर लिखा है I/O डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डिवाइस कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे। MS एक्सेल में सेल स्टाइल्स फीचर संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं अर्थात गलत है, गलत वहीं चुनना है। इसका आंसर डी जो कि गलत है। तो सही को देखेंगे, MS एक्सेल में सेल स्टाइल के फीचर के संदर्भ में जब आप एक समय पर एक सेल या सेल्स की रेंज में एक से अधिक फॉर्मेट लागू करना चाहते हैं तो स्टाइल्स लागू करना सर्वाधिक आसान होता है, बिल्कुल। उसके बाद MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग करने के लिए अनेक बिल्ट इन स्टाइल होती है जिन्हें आप लागू परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद सी में है स्टाइल फॉर्मेट कनेक्टर स्टिक्स, जैसे फॉन्ट का नाम, साइज, कलर,
अलाइंसमेंट व ये सभी स्पेलिंग का एक सेट होता है। सभी सही है, इसका आंसर डी जो कि गलत है दोस्तों। इस क्वेश्चन दोस्तों याद कर लीजिएगा, ऑप्शन को भी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा लेंदी है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, अर्थात गलत कहीं चुना है। सी है स्कैनर, ये क्या है, आउटपुट नहीं है दोस्तों। और बाकी सभी दोस्तों ये जो आउटपुट नहीं है और बाकी सभी दोस्तों क्या है, आउटपुट है। प्लॉन्टर, मॉनिटर, पेंट, ये सभी क्या है, आउटपुट है और ये आउटपुट नहीं है। प्रश्न होगा दोस्तों, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, ये करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। क्या लिखा है, ऑयल प्रोग्राम्स, मतलब ऑयल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पढ़िएगा स्टार्ट ऑयल प्रोग्राम, उसके बाद MS ऑफिस, उसके बाद MS वर्ड, ऑयल प्रोग्राम्स। अगला प्रश्न 57 नंबर क्वेश्चन होगा, अपने एक MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभ में डेटा एंटर किया है, बिल्कुल, लेकिन अपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों को एक जैसी दिखावा चाहते हैं, तो आपको क्या करनी चाहिए। हमको यही करनी चाहिए। इसका आंसर एक, तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए दोस्तों, तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। अगला प्रश्न पाते हैं, एक वर्कशीट में दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी या कुंजिया का उपयोग करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल+ पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। आइए प्रश्न पर, तो MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट के रूप में हो। यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों, MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट के रूप में दोस्तों, तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर है MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट के रूप में ऑनलाइन यहाँ पर ऑनलाइन होती है, लेकिन उन्हें लॉग्स, यहाँ पर दोस्तों लॉग्स बनाएगा, लॉट्स के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। इसका आंसर एक हो जाएगा, ऑनलाइन लॉट्स, याद रखिएगा। आइए प्रश्न पर 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है। तो वो कौन सा प्रोग्राम है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोर। और यह जो है दोस्तों प्रोग्राम यूज को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है। बिल्कुल दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। और डेली दोस्तों सेट अपलोड करेंगे बेल्टॉन का और प्रीवियस ईयर का भी, और जो प्रैक्टिस सेट है वो भी करेंगे, भूलिएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।